इडमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं इडमो उवज्झायाणं इडमो लोये सौअसाहूणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की जय। भव्य आत्मन, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं। ऐसा लगता है, कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन में बहुत दुखी है। ऐसी स्थिति पर क्या हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन में, क्या स्थिति घट सकती है, कैसा वातावरण रहता है, कैसी भावनाएं रहती हैं, कैसी इच्छाएं रहती हैं जो कि उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, दुखी दुख लगता है। तो समझते हैं क्या होता है कि जब यह व्यक्ति ये समझता है ना कि मेरे जितनी भी इच्छाएं हैं हमारे अंदर, वो इच्छाएं हमारी जो पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो वो क्यों नहीं हो रही हैं, और वो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह दुखी होता रहता है। हमेशा नई नई इच्छाएं लिए रहता है और उसके जीवन में भी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है, तो वह आकुलित व्याकुलित व्यथित रहता है, दुखी रहता है। इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं होती है? इच्छाओं की पूर्ति इसलिए नहीं होती है कि उस व्यक्ति के जीवन में जो भी पुण्य पाप होते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी पिछले समय में पुण्य पाप अर्जित करता है, उन पुण्य और पाप के अनुसार उस व्यक्ति को जब पुण्य का उदय आता है तब उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और पाप का उदय आता है तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो वह खुश होता है, और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह दुखी होता है। तो अब ये ध्यान रखना, इच्छाओं को करके इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, हमारी इच्छा के अनुकूलित हमारा कार्य हो जाए, तब वह बहुत खुश होता है, कूदा कूदा फिरता है। तो उस खुशी में भी उसको जो खुश होता है, अब वो इच्छाएं, ये हमेशा ध्यान रखना कि जीव के सुख का कारण तो होती नहीं है, इच्छा हमेशा दुख का कारण होती है। उस समय वह पाप का अर्जन कर लेता है, क्योंकि हमेशा व्यक्ति ऐसी इच्छाओं को करता है जिन इच्छाओं के वशीभूत होकर के वह पाप का अर्जन ही करता है, अच्छी इच्छा नहीं करता। कोई विशेष समय ऐसा होता है जब व्यक्ति कुछ अच्छी इच्छाएं करता है, जैसे धर्म करने की, पंच परमेष्टि की भक्ति आराधना करने की, आत्मचिंतन करने की, स्वाध्याय करने की, तीर्थ यात्रा करने की। ये सारी की सारी इच्छाएं जब व्यक्ति करता है तो उसमें उसको पुण्य का अर्जन होता है। और जब यह व्यक्ति 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा करता है, किसी को सताने की, मारने की, दुख पहुंचाने की इच्छा करता है, किसी पर हंसने की इच्छा करता है, तो ऐसे समय में इस जीव को पाप का अर्जन होता है। नेगेटिव इच्छाएं जीव को पाप का अर्जन कराती हैं, पॉजिटिव इच्छाएं जीव को पुण्य का अर्जन कराती हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जीव ने पहले जो नेगेटिव और पॉजिटिव इच्छाएं की हैं, उसके अनुसार इसने पुण्य पाप बांधे हैं। अब वर्तमान में उसके अंदर कोई भी इच्छा होती है
तो उस समय वो उदय रहता है, या तो पुण्य का उदय रहेगा या पाप का। तो पाप का उदय होगा तो जीव की जो वर्तमान कोई भी इच्छा हो अच्छी बुरी तो वो पूर्ण नहीं होगी, और पाप का उदय रहेगा, वो पुण्य का उदय रहेगा तो वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पाप का उदय रहेगा तो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो उसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, सुखी दुखी होता है। पुण्य के उदय में अपने आप को फिर सुखी कर, मतलब अपने अच्छा महसूस करता है, और पाप के उदय में अपने आप को बुरा महसूस करता है। तो ऐसी अवस्था में वह अगर इच्छा अच्छी कर रहे हैं तो आगामी पुण्य बंधेगा, और इच्छा बुरी कर रहे हैं तो आगामी पाप बंधेगा। तो इन चीज़ों को लेकर के वो इस तरीके से सुखी दुखी होता रहता है। सुख दुख का मूल कारण यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कौन सी इच्छा हमारे कल्याण के लिए, हमारे लिए अच्छी है, पॉजिटिव है, और कौन सी इच्छा हमारे लिए बुरी है और अकल्याणकारी है। इन चीज़ों को जब व्यक्ति समझ जाता है तो वह जो खराब इच्छाएं वो करना छोड़ देता है और अच्छी इच्छाएं करने लगता है। जो अच्छी इच्छाएं भी हैं, जैसे मान लीजिए उसकी अच्छी इच्छा हुई भगवान की भक्ति पूजा आराधना करे, और उस समय पाप का उदय चल रहा है, वो नहीं कर पा रहा है किसी वजह से। जैसे मंदिर में भी आ गया, सब कुछ किया, लेकिन मंदिर में कोई लड़ाई झगड़ा इतनी तेज़ हो गया कि उसमें वहाँ उसका जो है मन नहीं लग पाया, तो उसके पाप कर्म का उदय आ गया। अच्छी इच्छा थी लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन वहाँ उस समय उसको शांति रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कितने पापी जीव हैं, दुष्ट हैं, हरामी हैं, इनका बुरा हो, मंदिर में उधम मचाते हैं, मंदिर में शोरगुल करते हैं, न खुद करते न करने देते हैं। अगर उसने कसाई पूर्वक ऐसे भाव कर लिए तो उसको आगामी पाप का बंध हो जाएगा। तो उस समय क्या करना चाहिए, व्यक्ति को शांत समता भाव रखना चाहिए कि भाई ये जो कर रहे हैं वो तो पाप बांध रहे हैं, और मेरा इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने निश्चित रूप से कोई पूर्व में पाप बंद किया था, उसका उदय आया, इसलिए मेरी भावना भगवान की भक्ति की थी, मेरी नहीं हो पाई। तो ऐसे भाव, समता भाव रखना चाहिए जीव को। तो उससे क्या होगा, समता भाव रखने से आगामी पुण्य का बंध होगा। अगर उल्टी सीधी भावना करेंगे, बुरा भाव करेंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे, तो निश्चित रूप से पाप का बंध हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि इच्छा अच्छी हो, पाप का उदय आ जाता है कभी कभी, और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती। लेकिन भाव अच्छे रहेंगे तो पुण्य का आगे बंद होगा। ऐसे कभी कभी हमारे पाप की इच्छा होती है। पाप की इच्छा कोई भी, किसी को मारने की, पीटने की, सताने की, किसी का बुरा करने की, किसी की कोई वस्तु चुराने की। तो उस समय अगर हमारे पुण्य का उदय चल रहा है तो हमारे लिए वो जो है वो बस हमारा जो भले ही बुरा काम है वो मेरा काम हो जाएगा अगर हमारे पुण्य का उदय चला। लेकिन उसने जो बुरा काम किया, बुरे भाव किए, उससे उसने आगामी पाप बंधन कर लिया और वह दुर्गति का पात्र बनेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इच्छाओं को समझिए कि हमारी कौन सी इच्छा अच्छी है, कौन सी बुरी है, किस इच्छा से हमारे पाप का बंध होगा और किस इच्छा से हमारे पुण्य का बंध होगा। जब ये चीज़ें समझ लेंगे तो हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, और इतने अच्छे बन जाएंगे एक दिन हम भगवान बन जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझ करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसी भावना के साथ ओम नमः।